महाराजा रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के प्रपितामह थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने एक बहुत भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सब धन दान कर दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र और सब बर्तन तक दान कर दिए। महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गए। वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराजा रघु सर्वस्व दान कर चुके थे तब उनके पास वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार हो जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं क्या सेवा करूं? कौत्स ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया है। मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बता दें। कौत्स ने कहा कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उन्होंने गुरुदक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, तूने यहाँ रहकर मेरी जो सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरुदक्षिणा तो हो गई, तू संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन कौत्स ने जब गुरुदक्षिणा देने का हठ कर लिया तब गुरुदेव को बहुत क्रोध आ गया। वे बोले, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें ला दे। गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने कौत्स अयोध्या आए थे। महाराज ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरें। रघु के यहाँ से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए, यह तो बहुत बड़े दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरुदक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी सामंत नरेश कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना न्याय नहीं है। लेकिन कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वे देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना चाहिए। मेरे सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो। मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरुदक्षिणा न मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए, लेकिन बड़े सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज, खजाने का घर सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा हुआ है। रात में उसमें मोहरों की वर्षा हुई है। महाराज समझ गए कि कुबेर जी ने यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सब मोहरों का ढेर लगवा दिया और कौत्स से बोले, आप इस धन को निश्चिंत होकर ले जाएं। कौत्स ने कहा, मुझे तो गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरें चाहिए, उससे अधिक एक भी मोहर मैं नहीं लूँगा। महाराज ने कहा, लेकिन यह धन आपके लिए आया है, ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ कैसे रख सकते हैं? हम इसे नहीं रख सकते, आपको यह सब लेना ही पड़ेगा। कौत्स ने बड़ी दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे क्या करना है? आप इसका चाहे जो करें, मैं तो एक मोहर अधिक नहीं लूँगा। कौत्स 14 करोड़ मोहरें लेकर चले गए। शेष मोहरें महाराजा रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान में दे दी। ऐसे थे महाराजा रघु। महाराजा दिलीप की गौभक्ति और गुरु भक्ति। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि उनकी संतान सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान है, गौ सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसकी सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, जब चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक को नहीं बैठने देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी
और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करने का 1 महीना पूरा हो गया, उस दिन वन में महाराज को सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकराने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने चले थे तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य पड़े महाराज दिलीप सिंह ने सिंह से मनुष्य की भाषा में आवाज़ सुनी और सिंह मनुष्य की भाषा में बोल रहा था, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना वश न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ, यह गाय मेरे भाग्य से ही यहाँ आई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण के साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतना कृपा और कर दीजिए कि इन गौओं को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देने चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं, किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़वत बने हुए थे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण दे देना ही स्वीकार्य था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहने लगी, महाराज आप ठहरिए और अपने स्थान से उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है। यह तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में दूह कर मेरा दूध पी लीजिए, आपके गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे। उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरुभक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप के परम प्रतापी पुत्र हुआ। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।